में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। दिन 17 जुलाई 2020। ये तस्वीरें मेरठ कलेक्ट्रेट की हैं। स्कूलों द्वारा फीस को लेकर अभिभावक की जद्दोजहद पिछले कई महीनों से चलती आ रही है। फीस माफी को लेकर लगातार अभिभावक अपनी मांग सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं। वो खबरें लगातार हम आपको मेरठ मित्र चैनल N पर दिखा रहे हैं। फीस को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उसमें एक साफ तौर पर कहा गया है कि जो अभिभावक सक्षम है वो फीस देंगे। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन अभिभावक फीस देने में सक्षम है और कौन अक्षम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, डिबेट का सवाल है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट को एक प्रार्थना पत्र दें, जिस पर मैनेजमेंट इस पर विचार करके उनको उनका तुरंत जवाब डिसाइड करके उनको बताएगा। लेकिन अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं है, जबकि गाइडलाइन में यह भी साफ किया गया है कि फीस को लेकर किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। लेकिन कुछ स्कूलों ने एक नई कवायद शुरू की है, कुछ स्कूल ने एक नई शुरुआत कर दी है। कोई अभिभावक अगर स्कूल में टीसी लेने जाता है, सामान्य बात है, बहुत लोग जाते हैं, कई वजह होती है टीसी लेने की, तो टीसी के बदले 3 माह की फीस मांग रहे हैं, ये अभिभावकों का कहना है। अभिभावक का कहना है कि यहाँ गौरतलब बात है कि स्कूलों का नया सत्र लॉकडाउन में ही खत्म हुआ था और काफी अभिभावकों की, बल्कि ज्यादातर अभिभावकों की फीस जमा हो चुकी है पिछले सत्र की। टीसी के बदले 3 महीने की फीस की मांग, ये किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये स्कूल वालों की अपनी मनमानी है और दबाव है। मतलब अगर कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो स्कूल से टीसी लेना चाहता है तो उसको वो पहले 3 महीने की फीस देनी होगी। ऐसे में अभिभावक को अगर अपने बच्चे को टीसी चाहिए तो उसको 3 माह की फीस देनी होगी। ये कुछ स्कूलों ने अपना हुक्म, अपना फरमान जारी कर दिया है। ये यकीनन अभिभावकों को घेरने और उन पर एक दबाव बनाने जैसा है। मनमानी है ये स्कूल्स की। यह सरकार स्कूलों की मनमानी है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मांगी जा रही फीस को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूटकर अब चरम सीमा पर पहुंच गया। अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, काफी संख्या में अभिभावक एकत्र होकर शुक्रवार को, जिसमें यथार्थ के साथ ही सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जूही त्यागी के साथ रही, निजी स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो बातें कही वे बताने के लिए काफी हैं। किस तरह निजी स्कूल ऑनलाइन के पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इस पर हमने अभिभावकों से बात की और साथ ही एक स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात की। मेरठ मित्र चैनल NTV पर ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अभी अभिभावक बोलेंगे, फिर उसके बाद एक स्कूल के मैनेजमेंट से भी हमने बात की है। मेरा नाम जूही त्यागी है, मैं यथार्थ के सारथी NGO की अध्यक्ष हूँ। मगर यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं नो स्कूल नो फीस की मुहिम को लेकर। उसमें मैं एक अभिभावक के नाते आई हूँ, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है जो 4 महीने से घर पर बैठा है, मगर जिसकी फीस के लिए निरंतर स्कूल प्रबंधक दबाव बना रहे हैं और इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। और आराधना शुक्ला के 4 तारीख के आदेश के बाद तो उन्होंने इतना उत्पीड़न शुरू कर दिया है कि मैसेज भेजना हर स्कूल ने शुरू कर दिया है कि या तो फीस जमा करवाओ, अपनी ITR दिखाओ, अपने बिजली के बिल दिखाओ, नहीं तो टीसी कटवाओ। और जब अभिभावक टीसी कटवाने के लिए जाता है तो बोलती है कि 3 महीने की फीस जमा करवाओ। ये हर स्कूल का यही दबाव बना हुआ है कि जब टीसी के लिए जाते हैं, भाई टीसी हमारे स्कूल के बच्चे की पिछले सत्र तक की काट के दोगे या इस सत्र के बीच की काट के दोगे जो आप फीस मांग रहे हो? किस आधार पर आप फीस मांग रहे हो टीसी के लिए? टीसी के लिए इतने फोन आ रहे हैं अभिभावकों के, जो भी टीसी कटवाने जाता है उस पर दबाव बनाया जाता है कि 3 महीने की पहले फीस जमा करो फिर टीसी कटवाओ। इस तरीके का उत्पीड़न बहुत हो गया। अब मेरठ के अभिभावक तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, और जिलों के मुझे नहीं पता, मगर मेरठ के अभिभावक जाग चुके हैं। या तो कोरोना टाइम की हमारी 3 डिमांड है, कोरोना टाइम की फीस माफी कीजिए, दूसरी
आगे के लिए फीस निर्धारित कमेटी द्वारा जो बनाने का गठन 2018 में आदेश दिए गए थे, मगर मेरठ में अभी तक भी फीस निर्धारण अधिनियम के तहत कोई टीम नहीं बनी है। वो टीम बने और फीस का निर्धारण करे कि आधे घंटे 45 मिनट जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो भी हमारी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम फीस देने के लिए तैयार हैं, वरना हम फीस नहीं देंगे। जितनी टीसी काटनी है कटवा दे। जब आप आदेश मान रहे हो सरकार का कि सरकार ने आदेश नहीं दिए हैं फीस माफी के, तो हम भी आदेश मानेंगे सरकार का कि जब सरकार बोल देगी कि आप गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे नहीं है देने के लिए तो टीसी कटवा लो, उस दिन हम टीसी कटवा लेंगे सारे पेरेंट्स जाके। तो हमारी बस आज जिला महोदय से यही दरख्वास्त है कि प्लीज हमारी मांगे सुनिए। हम परेशान हो गए हैं, ज्ञापन दे दे के हम परेशान हो गए हैं, ट्वीट कर करके हम परेशान हो गए हैं, स्कूलों में धक्के खा खा के। अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे सरकार? वो स्कूल से नाम हटाना चाहते हैं बच्चे का, टीसी उसके लिए चाहिए होती है। तो टीसी के लिए कुछ स्कूल द्वारा फीस की मांग की जा रही है 3 महीने की, कहाँ तक जायज है? मैं बताता हूँ। देखिए, हमें कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। पहली चीज़ क्या समझनी चाहिए कि मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ, मेरा बच्चा अगर किसी स्कूल में मैंने एडमिशन अपने बच्चे का कराया है, तो बच्चे का एडमिशन कराने के बाद स्कूल कंसीडर करता है, ये एक अघोषित एक तथ्य होता है कि जहां तक जिस क्लास तक स्कूल है बच्चा उस क्लास तक पढ़ने वाला है। अगर किसी भी कारण से अगर कोई अभिभावक ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में ना पढ़े, तो उसके लिए अभिभावकों को सर कारण फीस हो सकती है, इसका कारण फीस जमा ना करना हो सकता है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी कारण हो सकता है, मैं कह रहा हूँ फीस है या कोई भी कारण है, किसी का ट्रांसफर हुआ है या कुछ भी हुआ है, किसी भी कारण से अगर अभिभावक अपने बच्चे को उस स्कूल में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होती है। और जिस दिन वो एप्लीकेशन देते हैं उस दिन तक, यानी कि उससे पहले उनका बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट है, तो जिस दिन तक उनका बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट है, तो जाहिर तौर पर सर उसकी फीस तो जायज है। सर प्रोस्पेक्टस जो आता है स्कूल की फीस का, वो मार्च आता है, मतलब 1 साल का पूरा कि सेशन जब से स्टार्ट है और ये कब खत्म है। जब सेशन की शुरुआत होती है, जब आ गया, उसके बाद जब आपका सेशन खत्म होगा, रिजल्ट मिल जाएगा, जब तक ये फीस दी जाती है ना। और इवन जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उनकी भी फीस ली जाती है और पेरेंट्स देते हैं। लेकिन ये समय कोरोना का चल रहा है, लोगों के पास थोड़ा आर्थिक तंगी में है। ऐसे में अगर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त जो अभिभावक अपने बच्चों को नाम कटाएंगे स्कूल से, पहली बात तो इसे नौबत क्यों आ रही है? ये बड़ा सवाल है सर। ये तो व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर मैं किसी को कैरेक्टराइज या जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा कि कोई हर एक की समस्याएं अलग हो सकती हैं। एक समस्या ये भी हो सकती है सर कि वो फीस जमा कराने में सक्षम नहीं है, वो हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है मानने। ऐसे में अब जिनके पास पैसे नहीं है तो टीसी के लिए क्यों ये? और अच्छा, मैं एक बात बताऊं सर, जो गाइडलाइन आई थी उसमें गाइडलाइन में जो मुख्य 3 बातें थी, वो पहली बात थी कि फीस देनी होगी। बिल्कुल ठीक बात। जो सक्षम है, ये सक्षम जो बड़ा गोलमाल है, ये भी एक डिबेट है, ये डिबेट है, पूरे डिबेट का विषय है सक्षम और अक्षम क्या है। ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग। तीसरा ये कि ठीक है फीस तो देनी होगी और जो सक्षम है वो फीस देंगे, और स्कूल की तरफ से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, जो फीस पिछले साल ली गई थी वो फीस अब लेंगे, ये है। अब बात यहाँ टीसी के लिए कहीं कोई लाइन नहीं लिखी है गाइडलाइन में। मैं आपको उसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से, और सरकार जिस तरह से स्वयं अपने इंस्टीट्यूशंस में करती है, मैं उसके अनुसार समझाता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो लॉ खुद लागू करने वाले हैं, जब वो अपने विद्यालयों में जिस तरह से लागू करते हैं, तो वो एक माइलस्टोन होता है। वो एक हम कह सकते हैं कि हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसलिए हम मान सकते हैं। मैं आपको सर 1 मिनट में दूंगा, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी आपने बात करी कि अगर आप कोई विद्यालय, आपने बिल्कुल अभी आपने कहा कि मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर और मार्च तक का प्रोस्पेक्टस होता है कि इतनी फीस होती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कभी भी जो फीस होती है वो मंथली, ट्राई मंथली, ये स्कूल और अभिभावक के बीच में आपस में कोऑपरेशन होता है। फीस हमेशा पूरे सेशन की होती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप कभी बीएड का एग्जाम देने के लिए जाएं,
आप जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आप जब का एंट्रेंस क्लियर होता है, जब आप कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो पूरे साल की फीस जो 51,250 रुपए का चेक, अब शायद कुछ फीस बढ़ गई है, तो वो चेक आपसे पहले रखवा दिया जाता है। वहां पर कभी किसी ने सवाल नहीं करा, सर अभी तो पहला दिन भी शुरू नहीं हुआ और आपने पूरे साल की फीस पहले ले ली। सर पूरे साल की फीस ही हमेशा होती है, वो एक सेशन की फीस ली जाती है। अभी आपने जो सवाल करा कि अब अगर कोई अगर उसने टीसी लेना चाह रहा है, पूरे साल ये तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई आज अगर हम बात करें जुलाई में, अगर कोई हमसे अगर टीसी के लिए अप्लाई करता है, सेशन तो अप्रैल के अंदर कम से कम जून तक की फीस तो उसे क्लियर करनी पड़ेगी। जून तक तो नया सेशन नहीं है सर। नहीं सर, कैसे नहीं है सर? स्कूल दिहाड़ी मजदूर नहीं है, पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्शन जा रहा है, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पेरेंट्स किस तरह से इसे ले रहे हैं। पेरेंट्स सर इस तरह ले रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, मैं 1 मिनट बोलूंगा सर। आप इस चीज को समझते हैं, जब समर वेकेशंस होती हैं, अक्सर कहते हैं पेरेंट्स की इसकी फीस क्यों ली जा रही है? सर फीस इसलिए ली जा रही है क्योंकि फीस एक सेशन की होती है, एक क्लास की फीस होती है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ है तो फर्स्ट क्लास क्लियर करने तक की बच्चे की एग्जैक्टली अब स्कूल दिहाड़ी मजदूर नहीं है। आज आप कहते हैं नहीं सर, स्कूल में आपके अनुसार फर्स्ट क्लास पास कर ली बच्चे ने, ठीक है, अब वो सेकंड क्लास आ गया, पास कर ली है। और अगर बच्चा अपने पेरेंट्स ने नाम नहीं कटाया है, अगर फर्स्ट क्लास पास करना मतलब बच्चा सेकंड क्लास में प्रमोट हो चुका है, प्रमोट हो चुका है, 3 महीने बीत चुके हैं, चौथा महीने 3 महीने बहुत खराब थे, ये खराब से लोग घर से बाहर नहीं निकले, स्कूल भी नहीं लगे। 1 मिनट आपकी बात कर दूंगा। कोरोना विद्यालय लेके नहीं आया, अभिभावक भी लेके नहीं आए। बिल्कुल सर, विद्यालयों ने अपने हाथ खड़े नहीं करे कि हम पढ़ाएंगे नहीं। विद्यालयों ने जिस चीज के लिए वो तैयार भी नहीं थे, उन्होंने रातों रात तैयारियां करी हैं। एजुकेशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनीवन सर। एजुकेशन कैन नॉट बी डन ओनली बाय द ऑनलाइन, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट। इट इज नॉट इम्प्लीमेंट। सर मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, हमारे दर्शक हिंदी के हैं। सर ऑनलाइन एजुकेशन इम्प्लीमेंट स्कूल की तरफ से नहीं हुई है, बिल्कुल सरकारी गाइडलाइंस रही हैं। स्कूल्स ने सरकारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। दिशा निर्देश सरकार ने देने में फीस का कई दिशा निर्देश नहीं है। सिर्फ स्कूल बिल्डिंग ना खुले, इस वजह से बच्चों का पूरा साल खराब ना हो जाए, इस वजह से सरकार ने कहा कि विद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाई करानी जाए। ये गाइडलाइन में है, और क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है, तो जितने महीने पढ़ाई कराई गई है, कम से कम उतने महीने की फीस तो सर जायज है। सर गाइडलाइन में बिल्कुल साफ तौर पे ये ऑलरेडी क्लियर था और ये सबको पता है कि फीस देनी है, पढ़ाना है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन फीस देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल हम एक सेशन की बात कर रहे हैं सर, ये इस पे हमें आपका एक मैं अभी आपकी बात संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि जो एक साल एक बच्चे का पूरा हो गया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं गए, ठीक है। अच्छा, अब ऑनलाइन क्लास की बात, ऑनलाइन क्लास का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और हमारे भारत में तो इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अभी लोगों को पता भी नहीं है। बायजूस आज से नहीं चल रहा है, लोग 5,000 रुपए महीना देके और पूरे साल के 60,000 कितने प्रतिशत लोग हैं सर? वो कितने प्रतिशत लोग हैं? मेरे को कहा कि भारत में नहीं है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब यही है, मतलब कि कितने % लोग हैं सर? एक चीज को अगर 100 में से अगर 3 लोग इस चीज के बारे में जानते हैं तो उसको वो कहीं इतने बड़े देश में कहीं वो एक्सेस नहीं करता। यहाँ मेरी बात सर यह है कि जो सेशन खत्म हो गया है उसके लिए पेरेंट अपना आपसे टीसी मांग रहा है और आप उसके लिए 3 महीने के बाद में दे रहे फीस, ये गाइडलाइन में भी कहीं नहीं है सर। अगर बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी है, अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है और पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम नहीं कटाया है, तो इसके अंदर स्कूल कहाँ से जिम्मेदार है सर? ये है कि इस मुश्किल की घड़ी में जहाँ सपोर्ट करनी चाहिए, वहाँ अभिभावकों को स्कूल से सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये अभिभावक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ये हम नहीं कर रहे, अभिभावक कह रहे हैं। मैं पूर्णतः असहमत हूँ आपकी बात से। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ।